अजीज़ दोस्तों, साथियों, पिछले 3-4 रोज़ से मुंबई का माहौल और आसपास का माहौल काफ़ी गर्म था। अल्लाह के एहसान से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे भाइयों की मेहनत से बहुत काबू में आया। ख़ास करके हमारा जो मीरा रोड का जो इलाका था काफ़ी सुर्खियों में हो गया, लेकिन काबिल तारीफ़ है वहाँ की आवाम, वहाँ की पब्लिक, ख़ास करके मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब, जिन्होंने पहले ही रोज़ से हर कम्युनिटी के लोगों के साथ में राब्ता कायम किया। हमारे मुसलमान भाइयों के साथ में, हमारे गैर मुस्लिम भाई जो हमारे मारवाड़ी भाई हैं उनके साथ में, जैन भाई, गुजराती भाई, उन्होंने बहुत अपनी मेहनत करके लोगों से राब्ता करके आपस में फिर से भाईचारगी का माहौल पैदा किया। उसमें काबिल ज़िक्र बात यह है कि जो मीरा रोड में जिस इलाके में ये सब मामले हुए हैं, आसपास के जो लोग हैं, जिसमें हमारे सोनार भाई लोगों की दुकानें हैं और भी कारोबार करने वालों की दुकानें हैं, उन लोगों ने बहुत इत्मीनान का मुजाहरा किया अपना कि नहीं, हमें कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ नहीं। हम लोग 15-15 साल से, 20-20 साल से यहाँ दुकान चला रहे हैं। लोधा पे एक छोटा सी मंदिर है, वहाँ के जो ज़िम्मेदार लोग थे उन लोगों ने भी यही कहा कि हमें कभी परेशानी हुई। खैर, हालात ऐसे बन गए अचानक, लेकिन फिर से भाईचारे का माहौल बन गया। और हमारी पुलिस जो है, मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, ख़ास करके महाराष्ट्र की पुलिस, उसने बहुत ही बेहतरीन किरदार अदा किया है। बहुत पहले तो बहुत ही बेहतरीन, मतलब उसने जितनी उसकी ताकत थी उसने उसमें पूरी लगा दी कि दो भाइयों की लड़ाई आपस में ना हो। देखिए, किसी की भी गलती हो, मैं इस वक्त किसी को भी डिफेंड करने की बात नहीं कर रहा कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है। इस तरह के जब हालात बनते हैं तो बेशक गलती किसी ना किसी की तरफ से होती है, जिससे शुरुआत होती है। खैर, दो भाई हैं और घर एक ही है। हमारा घर जो है ना वो एक ही है, हम उस घर के दो भाई हैं। जिस तरह घर में दो बर्तन कभी कभी बच जाते हैं तो उसको उठा के बाहर फेंक नहीं दिया जाता, घर में वापस रखा जाता है, फिर इस्तेमाल में लेते हैं, फिर हम साथ में बैठ के उसमें खाना खाते हैं। तो उसी तरह हम लोग जो हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम सब भाई भाई हैं। बर्तन बचते रहेंगे, लेकिन हमें मिलजुल के हमको एक साथ में रहना है। मैं काबिल ज़िक्र बात कुछ इस वक्त कर दूं, बहुत माफ़ी के साथ में, माजरत के साथ में, कुछ ऐसी गंदी बातें सियासी लोगों ने चलाई जिसकी वजह से माहौल और भी ख़राब हुआ। मैं उस चीज़ पे नहीं जाता, मैं दूसरी बात पे आता हूँ। मैं अपने लोगों से ताल्लुक़, जो भी मेरे ताल्लुकात में है, चाहे हमारे हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई, कोई भी, बहुत सारे हमारे ताल्लुकात में है, मैं सबको यही कहता हूँ कि ये नेता जो है ना, ये सबसे बड़े अभिनेता हैं। मुझे ताज्जुब होता है जिस तरह हमारे मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब फील्ड पे उतर के लोगों को उन्होंने जोड़ा, हर मज़हब के लोगों से मिले उन्होंने, और लोगों की गलत फहमियों को दूर करने की पूरी कोशिश की। जाहिर सी बात है, गलती किसी ना किसी की तो होगी, लेकिन बहुत काबिल तारीफ़ है, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। लेकिन उसके मुकाबले में मुझे कोई और नेता नज़र नहीं आया। माफ़ कीजिएगा, मैं बोलता हूँ तो मेरी बात हमारे मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को चुभती है, बुरी लगती है। मैं नाम लेता हूँ तो दुखेंगे भी इनको। कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, वीडियो वायरल हुआ एक, वो तो समझ जाएंगे मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। मैं जाके आता हूँ मीरा रोड। अबे, मीरा रोड जाके आप कर क्या लेंगे? आप लोगों के जज्बात के साथ में लोग खेल रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? एकदम सिंपल से सवाल है भाई। मैं जितने वोटर है ना, मैं सबको कह रहा हूं, सबको ध्यान दे के रखो। अभी जैसे मीनारा मस्जिद पे कुछ बुलडोजर चले, भाई गैर कानून चीज़ थी, इंक्रोचमेंट था, चल गया, हमको उसका एक पैसे का भी अफसोस नहीं। गैर कानूनी चीज़ पे आप बुलडोजर चलाइए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन चलने का जो तरीका था वो गैर मुनासिब था और गैर संविधानिक था। संविधान को बाला ताक रखते हुए काम किया गया। लेकिन वहाँ पे
एमएलए नगर सेवक नदारद थे, नहीं आए। और भी दूसरे एमएलए जो हैं, जो दम भरते हैं मुसलमानों के लिए, उनके नाम पे वोट लेते हैं, वो गायब थे। अरे भाई, अभी थोड़े रोज पहले इस्लाम जिमखाना के अंदर और भी कुछ जगहों पे मैंने, जो हमारे स्टेट के एक मिनिस्टर हैं अब्दुल सत्तार साहब, हमने देखा उनके साथ में रईस शेख साहब भी बैठे हुए हैं, और भी बहुत सारे एमएलएस बैठे हुए हैं, माइनॉरिटी फंड की बात हो रही है। आप लोग ये सब चीज़ की तो मीटिंग कर सकते हैं। अरे भाई, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अब्दुल सत्तार भाई मिनिस्टर है माइनॉरिटी के, आप रईस शेख, अबू आसिम आज़मी, नवाब मलिक, अमीन पटेल, मुफ्ती इस्माइल, इम्तियाज़ जलील, आरिफ नसीम खान, बाबा सिद्दीकी, जीशान सिद्दीकी, ये आप लोग कहाँ चले गए? असलम शेख कहाँ चले गए साहब? आप उनसे मिलते। हमारे जो स्टेट के सीएम साहब हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास जाते, गृह मंत्री के पास जाते, होम मिनिस्टर के पास जाते। वारिस पठान साहब से तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे अमीन पटेल साहब की भी कुछ दिन पहले तस्वीर आई थी, जब गणेश उत्सव का मौका था। हमारे स्पीकर साहब राहुल नार्वेकर साहब के घर पे भी थे वो, मिलिंद देवरा जी के साथ में। आपके ताल्लुकात तो सब जगह है। तो ऐसे वक्त में आप लोग ने एक साथ में मिल के मुंबई को, जो हाई टेंशन पे चल रहा है, उसको आप एक लोगों के अंदर भाईचारगी पैदा करने के लिए आपको नीचे आना चाहिए था। सबको मेल मिलाप करा के बात करानी चाहिए। काबिले तारीफ है मुंबई पुलिस, काबिले तारीफ है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने बहुत अच्छे के तरीके से, उन्होंने जहाँ पे उनको गुस्सा करना चाहिए गुस्सा किया, जहाँ पे उनको डंडे बरसाने चाहिए उन्होंने डंडे भी बरसाए। और मैं फिर से कहता हूँ, जो वोटर्स हैं, मुस्लिम वोटर्स खास करके, इस वक्त सारा निशाना आप हो। आप किसी का प्रोडक्ट मत बनिए। ये आपको खुश करने के लिए या आपको दबा के किसी और को खुश करने के लिए राजनीति खेली जाएगी। आप सियासी बेदारी का इस्तेमाल करिए और अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, जोश को साइड करिए, होश का काम करिए, अच्छे लोगों से जुड़िए। ये नेता लोगों से जितना दूर रहेंगे, ये न्यूज़ चैनल से जितना दूर रहेंगे, आप बचे रहेंगे। ये मेरा सिंपल सी मैसेज है। माफ़ कीजिएगा मेरी बात से किसी को बुरी लगे, मैं दिल की गहराइयों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जो मेरे जज्बात का इजहार है, जो तकलीफ़ है, क्योंकि एक भाई को दूसरे भाई से लड़ते हुए देखना मुझे तकलीफ़ है। मुसलमान को बिल्कुल किसी भी दर्जे में भगवे से कोई शिकायत नहीं। सबसे बड़ी मिसाल हमारे मनोज पाटिल साहब, मनोज जरांगे पाटिल साहब, जिनकी रैली मुंबई में आ रही है। आपने देखा किस तरह मदरसे वालों ने इस्तेकबाल किया, मुसलमानों ने इस्तेकबाल किया। बल्कि एक मदरसे ने तो भगवा झंडा अपने मदरसे पे भी लगाया, खुशी खुशी लगाया, कोई एतराज़ नहीं। और मीरा रोड में किसी ने झंडे की बेहुरमती भी नहीं की। इतना सब कुछ होने के बाद में भी ये मोहब्बत की निशानी है। हम भाई भाई हैं। ये कौन लड़ाई करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है, ये आप सोचिए। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, माफ़ कीजिएगा अगर मेरी बात बुरी लग जाए तो। जय हिंद।